Hi everyone. Today we are going to take a class on lactoperon, means lactosoperon. This is one of the subtopic of molecular basis of inheritance of class 12 biology. So मैं इस वीडियो के अंदर आपको लैकोपेरॉन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो सब बताऊंगा और दूसरे जो लेक्चर आएगा उसमें हम लैकोपेरॉन की फंक्शनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। चलो देखते हैं क्या होते हैं। चलो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इस शब्द की जो गहराई है पहले उसको समझिए। लैक मीन्स लैक्टोज, ओपेरॉन मीन्स ऑपरेट सिस्टम, ऑपरेट सिस्टम ऑन, लैक्टोज ऑपरेट सिस्टम ऑन मीन्स लैक्टोज की जो तोड़ने की जो क्षमता है उस सिस्टम को हम ऑन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लैकोपेरॉन। सर इट इज वन काइंड ऑफ, क्या है सर, व्हाट इज इट सर, इसको क्या है सर? सर दिस इज वन काइंड ऑफ जीन एक्सप्रेशन, दिस इज जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। Sir, before discussing anything about lactoperon, first we have to clear a single basic term. The term is cystone. चलो देखते हैं concept of cystone. इस टर्म को आपको समझने मैंने बहुत अच्छे से समझना है। सिस्टोन क्या होता है, अगर आप सिस्टोन को समझ पाए तभी आप लैकोपेरॉन की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या होता है, क्या चल रहा है, सब के सब आपको समझ आ जाएगा। चलो देखते हैं सर कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टोन। सिस्टोन क्या होते हैं देख लीजिए सर। हमने पढ़ा होगा यहाँ पर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। क्या क्या होता है सर इसमें एक होता है प्रोमोटर, एक होता है टर्मिनेटर एंड दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन। सो पी स्टैंड फॉर प्रोमोटर, एस जी स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल जीन एंड टी स्टैंड फॉर टर्मिनेटर। आपको अच्छे से पता होगा स्ट्रक्चरल जीन वही एक वो जगह है जिसका डीएनए से एक स्टैंड की कोडिंग होता है और उसमें से आपको क्या मिलेगा, उसमें से आपको मिलेगा एमआरएनए। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, अगर प्रोकैरियोटिक सेल आया तो डायरेक्ट आपको एमआरएनए मिलेगा, लेकिन अगर आपने यूकैरियोटिक सेल में आया तो प्रोकैरियोट में क्या मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में आपको डायरेक्ट एमआरएनए मिल जाएगा, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर आपको पहले मिलेगा एचएनआरएनए, देन आफ्टर दैट आपको मिलेगा एमआरएनए। इसमें सर यूकैरियोट्स में। चलो डन। चलो दो चीज आपको देखने को मिल सकता है। चलो अच्छा देख लीजिए सर, सिस्टोन दो तरह के होते हैं। सिस्टोन आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। अगर देख लीजिए सर, अगर मैंने किया सर यहाँ पर एवीएक डीएनए हुआ और एवीएक डीएनए हुआ, बच्चे से देख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे शायद। ठीक है सर, देख लीजिए यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर ए हुआ प्रोमोटर एरिया सर, ए स्ट्रक्चरल जीन एंड ए हुआ टर्मिनेटर एरिया। आप अच्छे से देख सकते हैं एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए सर, एक प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, देन वी हैव टर्मिनेटर। सो दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब देख लीजिए अच्छे से पहले इस दोनों केस को देखिए अच्छे से। पहले वाला में एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर है। दूसरे में क्या हुआ, एक प्रोमोटर, बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पर कितने हैं, एक दो तीन, देन टर्मिनेटर। अगर किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर हुआ तो उसको हम बोलेंगे मोनोसिस्टोन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्टोन। मोनोसिस्टोन क्या होता है उसमें सर, एक प्रोमोटर आएगा, एक स्ट्रक्चरल जीन आएगा और एक आएगा आपका टर्मिनेटर। डन। अगर किसी भी डीएनए में बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन को एक प्रोमोटर ने कंट्रोल किया है, अगर इस प्रोमोटर ने इस बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल किया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन।
पोली मींस मल्टीपल, सिस्टोन क्या होता है, सिस्टोन स्ट्रक्चरल जिन को हम सिस्टोन बोल सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चरल जिन, दो स्ट्रक्चरल जिन और तीन स्ट्रक्चरल जिन है। सो उन सभी को हम बोलेंगे क्या, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। सो आप देख लीजिए यहाँ पर एक प्रोमोटर, मल्टीपल स्ट्रक्चरल जिन, मल्टीपल स्ट्रक्चरल जिन एंड एक टर्मिनेटर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। देख लीजिए अच्छे से, आप अच्छे से, मोनो किसको बोलते हैं, अगर स्ट्रक्चरल जिन एक हुआ तो आप उसको मोनोसिस्टोनिक कंडीशन, अगर स्ट्रक्चरल जिन बहुत सारे हुआ लेकिन प्रोमोटर एक हुआ तो आप क्या बोलेंगे उसके, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। मोनोसिस्टोनिक कंडीशन बेसिकली आपको दिखाई पड़ेगा यूकोटिक सेल के लिए, यूकैरियोट्स के लिए आपको क्या मिलेगा, मोनोसिस्टोनिक, माने हम जो यूकैरियोटिक सेल है ना, हमारी एक सेल की, एक डीएनए की एक पार्ट को एक ही प्रोमोटर कंट्रोल करेगा और एक स्ट्रक्चरल जिन से एक ही एमआरएनए क्रिएट हो पाएगा। मींस हमारा डीएनए तो कॉम्प्लेक्स डीएनए है, ये जो प्रोमोटर है वो स्ट्रक्चरल जिन का सिर्फ एक हिस्से का ही कंट्रोल कर सकता है। तो किसमें मिलेगा, यूकैरियोट्स मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको एक प्रोमोटर मल्टीपल स्ट्रक्चरल जिनको कंट्रोल करता हुआ मिलेगा। तो इसको क्या मिलेगा, कहां पर मिलेगा, बेसिकली फाउंड ऑन प्रोकैरियोटिक सेल। चलो ठीक है सर, एकदम कहां पर मिलेगा आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। चलो ठीक है सर, चलो चलो ले लो भाई। चलो आप सिर्फ यहाँ पर दो बात को याद रखना, अगर एक प्रोमोटर एक स्ट्रक्चरल जिन हुआ तो उसको हम बोले मोनोसिस्टोन, अगर एक प्रोमोटर मल्टीपल स्ट्रक्चरल जिन को कोट करेगा उसको हम बोले क्या, पॉलीसिस्टोन। सो मोनोसिस्टोन आपको देखने को मिला यूकैरियोटिक सेल पे क्योंकि हमारा डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन यू विल गेट इन प्रोकैरियोटिक सेल। चलो चलो सर, चलो नेक्स्ट पार्ट पे हम चले आते हैं। चलो डन। अच्छा अब देख लीजिए लैक ओपरन जो सिस्टम है कहां पर प्रेजेंट होता है, वायर इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट ऑन प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, लैक ओपरन इज ए जीन एक्सप्रेशन इन व्हिच सेल, देन आंसर शुड बी लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। चलो सर एक बात अच्छे से देख लीजिए आप, इकोलाई पता है आपको, एस्टेरिचिया कोलाई, इसका जो एक प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोट्स होंगे सर, और इसका जो प्रेफर्ड फूड है, माने जो फूड उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में आता है, माने इस फूड की तरफ वो जाएगा ही जाएगा, उसका जो फर्स्ट जो प्रेफर्ड फूड होता है वो होता है क्या, वो होता है ग्लूकोज। अगर सिंपल देख लीजिए भाई, अगर इकोलाई को ग्लूकोज मिला तो वो किसी दूसरे फूड की तरफ नहीं जाएगा। सो अब पढ़ रहे हैं लैक्टोज ऑपरेट सिस्टम। सो क्वेश्चन अगर आपको आया, इफ मीडिया contain glucose, then lac operon on or off। चलो अच्छे से मैं यहाँ पर ऑन और ऑफ, सर अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर मीडिया में ग्लूकोज हुआ तो लैक ओपरन क्या ऑन होगा क्या ऑफ होगा, अगर ग्लूकोज हुआ तो इकोलाई को लैक ओपरन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ग्लूकोज तो उसका प्रेफर्ड फूड है ही ना, सो वो लैक्टोज को नहीं तोड़ेगा, तो उसको में क्या होगा, लैक ओपरन ऑफ होगा, तो लैक ओपरन इज ऑफ। सर अगर क्वेश्चन ऐसा है, इफ मीडिया कंटेन बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज, अगर आपको ग्लूकोज भी मिला और लैक्टोज भी मिलता है मीडिया में तो इकोलाई क्या करेगा, देखिए क्वेश्चन ऐसा है, इफ मीडिया कंटेन बोथ ग्लूकोज और लैक्टोज, माने आप इकोलाई को ऐसे मीडिया में कल्चर कर रहे हैं जहां पर ग्लूकोज के साथ साथ लैक्टोज भी है आपके यहाँ पर, तो क्या होगा, वो ग्लूकोज उसका प्रेफर्ड सोर्स है ना, वो लैक्टोज की तरफ क्यों जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी लैक ओपरन ऑफ होगा, ऑफ।
चलो भाई ठीक है सर, डन। अगर तीसरे में आया, इफ मीडिया कंटेन नो ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं है उसमें भाई, बट लैक्टोज है, बट लैक्टोज, तब को कहा जाएगा, तब लैकोपेरोन क्या होगा, तब लैकोपेरोन आपको ऑन मिलेगा। सिंपल सी भाषा में आप समझिए, अगर इकोलाई का जो प्रेफर्ड फूड होता है वो होगा ग्लूकोज, अगर उसको उसकी मीडिया में ग्लूकोज आया तो वो लैकोपेरोन नहीं ऑन करेगा, लैकोपेरोन की मदद से वो लैक्टोज को तोड़ेगा ना, अगर ग्लूकोज मीडिया में हुआ तो वो लैक्टोज क्यों तोड़ेगा, वो नहीं तोड़ेगा लैक्टोज। तो यहाँ पर आपको ओपेरॉन ऑफ मिलेगा। अगर मीडिया में ग्लूकोज लैक्टोज बोथ है तभी तो वो ग्लूकोज की तरफ जाएगा ना, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस फूड तो ग्लूकोज है ना, तभी वो क्या करे, तभी भी उसका लैकोपेरोन ऑफ ही होगा। अगर मीडिया में ग्लूकोज नहीं हुआ तो तभी वो दूसरे फूड ऑप्शन की तरफ जाएगा, दैट इज लैक्टोज। टू ब्रेक डाउन दैट लैक्टोज दे हैव टू स्टार्ट द लैकोपेरोन। चलो सर नेक्स्ट हम लिख लो भाई, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैकोपेरोन का स्ट्रक्चर। चलो चला जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरोन। चलो भाई आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरोन। चलो डन, देख लीजिए यहाँ पर लैकोपेरोन का ये आपका डीएनए हुआ, डन ले लो भाई अच्छे से। यहाँ पर ए वाला एक प्रोटीन आपको मिलेगा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है रेगुलेटर जीन, रेगुलेटरी जीन, डन, रेगुलेटरी जीन। और यहाँ पर आपको मिलेगा ओपेरॉन, दिस इज कॉल्ड ओपेरॉन। सर प्रोमोटर पहला स्ट्रक्चरल जीन, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा स्ट्रक्चरल जीन एंड देन वी हैव टर्मिनेटर। सो हुआ ना पॉलीसिस्टेमिक कंडीशन, अब अच्छे से देख लीजिए, हुआ ना पॉलीसिस्टेमिक कंडीशन, क्योंकि एक प्रोमोटर शुड कंट्रोल मेनी मोर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, दैट्स व्हाई इट इज बिलोंग्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। सो लैकोपेरोन आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, कहाँ आपको मिलेगा, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में दिखने को मिलेगा। चलो सर स्ट्रक्चरल जीन हुआ डन। सो पहले सर स्ट्रक्चर देखते सर, ओपेरॉन कंटेन टू टाइप ऑफ जीन, यस सर, दो तरह के जीन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ जीन। पहले में आपको क्या आएगा, पहले में आपको आएगा रेगुलेटरी जीन, यस सर, और दूसरे में क्या आपका आएगा स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, दो तरह के जीन उसमें प्रेजेंट होता है। रेगुलेटर जीन जो प्रोटीन बनाएगा उसको हम बोलेंगे रेगुलेटर प्रोटीन, देख लीजिए अच्छे से भाई, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन। और उसको इस रेगुलेटर जीन को हम आई के मदद से भी बोल सकते हैं, ये 1994 का नीट का क्वेश्चन है। रेगुलेटर जीन को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, आई, स्मॉल आई से। रेगुलेटर प्रोटीन क्या करेगा, रेगुलेटर प्रोटीन क्रिएट, रेगुलेटर जीन क्रिएट रेगुलेटर प्रोटीन, रेगुलेटर प्रोटीन। उसके बाद देख लीजिए एक प्रोटीन जाके प्रोमोटर में बाइंड करेगा, रेगुलेटर जो प्रोटीन हुआ ना वो प्रोटीन जाके प्रोमोटर पे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये जो रेड कलर का जो मार्क है सर्कल, वो रेगुलेटर प्रोटीन को दिखाता है। तो इस रेगुलेटर प्रोटीन जाके इस प्रोमोटर में बाइंड करेगा। अगर प्रोमोटर के में बाइंड करने के बाद अगर इस स्ट्रक्चरल जीन ए वाला तीनों के तीनों एक्सप्रेस हो सके तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सप्रेशन, अगर नहीं किया तो नेगेटिव एक्सप्रेशन। आपको पता है जीन एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर रेगुलेटर प्रोटीन के बाइंड, रेगुलेटर मींस दोज हु कैन रेगुलेट द प्रोसेस, it can start the process or it can stop the process. If it is start the process, then we call them regulator protein as inducer. If it is going to stop the process, then we call that regulator protein as a repressor or suppressor, whatever you want to call. Okay. Structural genes are of three type, तीन तरह के मिलेंगे आपको। पहले में हुआ लैक जेड, दूसरे में लैक वाई, तीसरे में लैक ए, जेड वाई ए।
सो पहले में क्या हुआ, लैक जेड, दूसरे में क्या आएगा आपको, लैक वाई, तीसरे में क्या है आपका, लैक ए, जेड वाई ए। अगर रेगुलेटर प्रोटीन जाके इस स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस कर सका तो, बात को समझिए धीरे से, अगर रेगुलेटर प्रोटीन जाके इस स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस किया तो लैक्जेड क्या बनेगा, लैक्जेड बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडस, गैलेक्टोसाइडस। आपको पता है जीन एक्सप्रेस करेगा, पहले एमआरएनए बनाएगा, उस एमआरएनए की एक्सप्रेशन करने की जो क्षमता है वो प्रोटीन में होता है। सो एवरी सिंगल एंजाइम इज मेड ऑफ प्रोटीन, नॉट एवरी सिंगल एंजाइम सर, देयर इज टू एक्सेप्शन, वन इज राइबोजाइम एंड सेकंड वन इज पेप्टाइड ट्रांसफरेज। वो दोनों एंजाइम आरआरएनए से बना हुआ है, वो प्रोटीन नहीं है सर। एवरी सिंगल एंजाइम इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन बट मैक्सिमम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। राइबोजाइम और पेप्टाइड ट्रांसफरेज को छोड़ के सभी के सभी प्रोटीन से बने हुए हैं। चलो भाई, बीटा गैलेक्टोसाइडस एंजाइम, अगर वाई किया तो वो करेगा एसिटाइलस, अगर वाई किया वो करेगा पार्मियस, पार्मियस, अगर ए किया तो करेगा वो एसिटाइलस, एसिटाइलस। चलो भाई, तीन एंजाइम देख लीजिए सर। अगर रेगुलेटरी प्रोटीन जाके प्रोमोटर में बाइंड किया तो पहले लैक जेड से होगा बीटा गैलेक्टोसाइडस, यस सर, लैक वाई से होगा पार्मियस एंड लैक ए से होगा एसिटाइलस। तो लैक जेड में हम चले आते हैं यहाँ पर, लैक जेड क्या बनाएगा, वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडस, यस सर। वाई क्या बनाएगा, पार्मियस, कोई कोई उसको बीटा गैलेक्टोसाइडस पार्मियस भी बोल सकता है, और ए क्या बनेगा, एसिटाइलस, एसिटाइलस। सिंपल देख लीजिए भाई, सिंपल देख लीजिए, इस एंजाइम की फंक्शन क्या होता है सर। इकोलाई का जो फेवरेट जो फूड सोर्स होता है वो सोर्स होता है ग्लूकोज। तो आपको पता है ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है, C6H12O6 इज ग्लूकोज, डन। लेकिन लैक्टोज, लैक्टोज आपको मिलेगा डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में आता है लैक्टोज, और एक लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिला हुआ होता है, गैलेक्टोज से मिला हुआ होता है। आप जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की जो बीच का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का क्या नाम होता है, उस बॉन्ड का एक ही नाम है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सिंपल देख लीजिए भाई सर, पहले ही कोलाई का प्रेफर्ड फूड होता है ग्लूकोज, वो भी एक मोनोसैकेराइड होता है, लेकिन लैक्टोज इज कंसीडर्ड एज डाइसैकेराइड, सो इट हैज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अगर आप इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं तो तभी आप इस ग्लूकोज को इनटेक कर सकते हैं। सो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम क्या होगा आपका, बीटा गैलेक्टोसाइडस। सिंपल देख लीजिए, लैक्टोज के अंदर जो ग्लूकोज गैलेक्टोज की जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम कौन है आपका, बीटा गैलेक्टोसाइडस। तो लिखते हैं सर यहाँ पर उसका फंक्शन, it can break the glycosidic bond, yes sir, done, it can break the glycosidic bond, किसके बीच में, between glucose and galactose। चलो भाई, शानदार भाई, between glucose and galactose। अगर आपने लैक वाई पढ़ा होगा तो इट कैन इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। आप नाम को देखिए, परमियस मींस इट इंक्रीज द परमिबिलिटी फॉर ग्लूकोज अपटेक। एसिटाइलस फंक्शन इज अनसर्टेन, माने उसका फंक्शन है लेकिन आपके सिलेबस में उसका फंक्शन अनसर्टेन है, अनसर्टेन। ये हुआ आपका लैकोपेरोन का स्ट्रक्चर। चलो तो एक और पॉइंट, लैकोपेरोन हैज पॉलीसिस्टोन नेचर। चलो सर, so this is our first lecture, structure of leucoperon and brief description of leucoperon। हम इस टॉपिक का सेकंड जो लेक्चर आएगा उसको हम लैकोपेरोन से जो PIQs है उसका क्या फंक्शन होता है वो सभी के सभी हम देखेंगे। सो अगर आप इस चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में, टाटा।